जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है बिहार के यूट्यूब चैनल पे। आज हो चुका है 17 जनवरी दिन शुक्रवार। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। प्रशांत किशोर ने तोड़ा बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में 14 दिनों से जारी आमरण अनशन। बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर कर रहे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को जूस पीकर अनशन तोड़ दिया। किशोर ने अनशन तोड़ने से पहले पटना में गंगा नदी में डुबकी लगाई और पूजा पाठ व हवन किए। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनशन कर रहे थे। मुफ्त में मिली टिकट से भारतीय शख्स ने यूएई में जीता 70 करोड़ की लॉटरी। यूएई में 7 वर्ष से बतौर नर्स कार्यरत भारतीय शख्स ने यूएई में 70 करोड़ की लॉटरी जीती है। केरल के निवासी मनु मोहनन को दिसंबर 2024 में बिग टिकट रेफल लॉटरी के 2 टिकट खरीदने पर एक शख्स की टिकट मुफ्त मिला था, जिस पर उन्होंने लॉटरी जीती। मनु ने वह और उसके दोस्त बीते 5 वर्षों से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे। हैदराबाद में मौजूद भारत के पहले सौर ऊर्जा वाले साइकिल ट्रैक में आई दरार। तेलंगाना के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली साइकिल ट्रैक में दरार आ गई। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रैक है। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड के किनारे 23 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक के वठीनगुलापाली हिस्से और कुकापेट को कोलरू से जोड़ने वाले अन्य स्थानों में 50 फीट तक दरारें दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में नामांकन दाखिल कर दिए हैं। नामांकन के बाद उन्होंने कहा, हम अपने पिछले 10 वर्षों के काम और आगामी 5 साल में क्या काम करेंगे उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ट्रंप को कोको कोला की सीईओ ने शपथ ग्रहण से पहले गिफ्ट की स्पेशल डाइट कोक की बोतल। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले कोका कोला के सीईओ जेम्स क्विसी ने शपथ ग्रहण समारोह को चिन्हित करने वाले लेबल वाली डाइट कोक की बोतल गिफ्ट की। इस लेबल पर शपथ ग्रहण की तारीख के साथ साथ व्हाइट हाउस भी बना हुआ है। डाइट कोक ट्रंप की पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक मानी जाती है। बांग्लादेश आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद शब्द हटाने का दिया सुझाव। बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग अध्यक्ष अली रियाज ने कहा, हम 1971 के मुक्ति संग्राम के महान आदर्श के लिए 5 सिद्धांत समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रख रहे हैं। बीकॉम कर रही केरल की 74 वर्षीय महिला 13 साल की उम्र में शादी के बाद छूट गई थी पढ़ाई। केरल की 74 वर्षीय थंकमा कुंजप्पन नामक महिला बीकॉम कर रही है। बेटर इंडियन के अनुसार 13 साल की उम्र में शादी होने से उनकी पढ़ाई छूट गई। वह पति के छोड़ने के बाद बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्होंने 2018 में दोबारा पढ़ाई शुरू की। 10वीं में 74% और 12वीं में 78% अंक लाने के बाद वह बीकॉम कर रही हैं। क्या है ईपीएफओ 3.0, जिससे 7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को होगा फायदा। जून 2025 में ईपीएफओ 3.0 लॉन्च किया जाएगा, जिससे 7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को फायदा होगा। इसके तहत सब्सक्राइबर्स को बैंक जैसी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच बात चल रही है। इसमें सब्सक्राइबर्स के लिए एक हाईटेक मोबाइल ऐप होगा और उन्हें एक एटीएम कार्ड मिलेगा, जिससे पीएफ के पैसे निकालना आसान होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान एआई इस्तेमाल को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। चुनाव आयोग ईसीआई ने गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान एआई के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जिम्मेदार और पारदर्शी इस्तेमाल का आग्रह किया। ईसीआई ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे कंटेंट पर एआई जनरेटेड डिजिटल इन हैंड या सिंथेटिक कंटेंट जैसे लेबल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जस्टिस विनोद चंद्र ने ली सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने
गुरुवार सुबह जस्टिस के विनोद चंद्र को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्र इससे पहले 29 मार्च 2023 से पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में 2 पद खाली थे और वरिष्ठ वाली सूची में जस्टिस चंद्र का नाम 13वें स्थान पर था। बिल्लियों के हमले से दहशत में एमपी के खांडवा में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, कई घायल। मध्य प्रदेश के खांडवा शहर में बिल्लियों का आतंक, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से शहर में बिल्लियां लोगों पर हमला कर रही हैं, जिससे कुछ इलाकों में लोग रात में बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। स्थानीय डॉक्टर के मुताबिक प्रति माह बिल्लियों की बाइट के 25 से 30 केस आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। पीएम मोदी ने जताई खुशी। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत फ्यूचर ऑफ वर्ष में 99.1 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए एक्स पर लिखा, पिछले 1 दशक में हमारी सरकार ने युवाओं को ऐसी स्किल से लैस किया जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर काम कर सकेंगे। यह युवा सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसानों ने शंभू बॉर्डर से 21 जनवरी को दिल्ली मार्च फिर से शुरू करने का दिया ऐलान। किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने गुरुवार को कहा कि 101 किसान का एक समूह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए अपना मार्च शुरू करेगा। इससे पहले भी किसानों ने दिसंबर 2024 में 3 बार दिल्ली मार्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरी से संबंधित खबरों पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको देश और दुनिया के मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार रोजाना देखने को मिलता रहता है। यूसीओ बैंक में एलबीओ के 250 पदों पर निकली भर्ती, कल से आवेदन शुरू। यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के 250 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार यानी 16 जनवरी से शुरू हो गई है। 20 से 30 साल के अयोग्य उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यही रही 17 जनवरी के सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।